वैदिक पीरियड के दूसरे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जहां पे हमने छोड़ा था उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ना याद हो तो पिछले लेक्चर में हमने कुछ इतना पढ़ लिया था कि ओल्डेस्ट वैदिक टेक्स्ट क्या है, कहाँ कैसी चीजें होती हैं और सारे वेदों के बारे में हमने जानकारी ले ली थी। अब हम बात करेंगे कि जो आर्यन आए थे वो किस तरीके के थे और वो कैसे हमारे यहाँ आए और क्या क्या उन्होंने किया। तो प्रारंभ में आर्यन जो है वो कैटेगरी नहीं है, रेशियल वन नहीं है, वो भाषा के आधार पर थे। जैसे जो भारत में रहते थे उनकी भाषा अलग थी, जो विदेशों से आएंगे उनकी भाषा अलग होगी, तो भाषीय आधार पर विभाजन किया गया था। तो इनको भाषा के आधार पर पहचाना जाता था। ये कहां से आते हैं? स्टेप के मैदान से आए थे, जो रशिया मध्य एशिया में रशिया से आते हैं, है ना। और ये कैसी सोसाइटी थी? मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी। मेल डोमिनेंट सोसाइटी को पितृसत्तात्मक या पैट्रियर्कल सोसाइटी बोला जाता है अंग्रेजी में। हॉर्स, घोड़े बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। वहां पर कौन थी? गैया मेरी आती है, ठीक है, ठीक, या क्या था? गैया का बेटा बैल मेरा आता है, तो वहां पर बुल था। और यहाँ पर हॉर्स और गाय की इंपॉर्टेंस है, वहां पर बुल की इंपॉर्टेंस थी। तो थोड़ा बहुत बदलाव यहाँ से हो जाता है। तो हॉर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनके जीवन में, क्योंकि भाई वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के, वो घूम कर आ रहे हैं। तो वो तब आएंगे जब भारत आने के लिए उन्हें कोई तेज साधन मिलेगा। तो तेज साधन भाई बैल तो हो नहीं सकता, घोड़े ही होगा, तो घोड़े से आएंगे। तो इसके बाद आर्यन पहली बार मध्य एशिया में आए और ईरान में आए। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 2 से 7 प्राचीन मंडल है, बाकी नवीन मंडल है। ऋग्वेद जो है वो आर्यंस की प्रारंभिक जीवन के बारे में बताता है। शूद्रास की प्रेजेंस ऋग्वेद की रेंज में दिखती है, पर 10वें मंडल में, 10वें अध्याय में दिखती है। ऋग्वेद में आर्य शब्द 36 बार आया है। इसमें टोटल 1028 श्लोक हैं, जिसमें 11 माले के लिए सूक्त हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी आपको पढ़ाया हुआ था। अब ऋग्वेद की अगर बात करेंगे तो ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का एक कलेक्शन है, जिसमें अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण, इन सबको आपको रिचुअल्स दिए गए हैं। ऋग्वेद का तीसरा चैप्टर है, जिसमें गायत्री मंत्र है, जो सावित्री देवी को डेडिकेटेड है, और इसका सेज है विश्वामित्र। 10वां मंडल जो है उसमें पुरुषोक्त कंटेन करता है, और जो पहली बार आपको जाति के बारे में बताता है। तो अगर लिखित तौर पे जाति का साक्ष्य देखेंगे तो पुरुषोक्त में आता है। पुरुषोक्त आपको बताता है कि ब्रह्मा से हम सभी पैदा हुए हैं, हमारे मुख से ब्राह्मण देवता पैदा हुए हैं, बाजुओं से क्षत्रिय पैदा हुए हो, थाइस मेरी दिख नहीं रही हो आपकी, पर थाइस से वैश्य पैदा हुए, और फीट से आपके शूद्र पैदा हुए, ठीक है। तो ये एक तरीके से इन्होंने पूरा आइडियोलॉजी बना रखी है। इसकी सिमिलैरिटी अवेस्ता से पाई जाती है। ईरान की एक पुस्तक है जिससे इसको पूरी तरीके से काफी सिमिलर पाया जाता है। पहला इंस्क्रिप्शन इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का जो है वो इराक से पाया जाता है, जहाँ राजा भगवान की कस्में लेता है। तो यहाँ पर वैदिक गॉड्स की पहली बार रिटर्न आइडियोलॉजी हमें प्राप्त हो जाती है। उससे थोड़ा आगे जाते हैं तो आर्यन भारत में आ जाते हैं। अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब और वेस्टर्न यूपी के कुछ प्रारंभिक भाग में रहते थे। सब रीजन बोला जाता था, पर यमुना के आगे नहीं गए, मतलब दिल्ली से थोड़े आगे बढ़े थे। कुछ रिवर्स अफगानिस्तान की, जैसे कुबा, इंडस, और 5 ट्रिब्यूटरीज जो है यहीं पे पाई गई। इनके बारे में बताया गया है। सिंधु सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली नदी है। सरस्वती को सबसे पवित्र नदी, नदी रत्ना या नदी तारा बोला गया है। सरस्वती को आज घग्गर हाकरा के नाम से जाना जा सकता है। अब यहाँ पर मंडल्स कौन से हैं और क्या क्या काम करते हैं, इसके बारे में समझाने की जरूरत तो है नहीं, रट्टाफिकेशन है पूरा। बट फिर से देख लीजिए, 2 से 7 प्राचीन मंडल, 8, 9, 10 नवीन मंडल और पहला नवीन मंडल। यहाँ पर विश्वामित्र याद कर लीजिए और यहाँ पे वशिष्ठ याद कर लीजिए, बाकी कुछ याद करने की जरूरत है नहीं। ये नवीन और प्राचीन नदियों के नाम है। YouTube पे लेक्चर है तो आप आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए, बिंदास इसको रटिए, कोई आपको समस्या होगी नहीं। बट ये रट्टाफिकेशन वाला काम है। अब इसमें आपको क्या समझाऊं बेटा? अगर कोई कहता है कि सर आपने ये नहीं समझाया, तो बेटा सिंध आज इंडस है, वितास्ता झेलम है, अस्कनी चेनाब है, पुरुषनी रावी है। तो बेटे ये तो आप भी पढ़ सकते हैं। इसको समझाने में आप अपना भी समय व्यतीत करेंगे, टीचर का भी तो इसकी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आर्यंस का कॉन्फ्लिक्ट हुआ 10 और 10 यूज से। जब ये हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ? एंशिएंट इरानियन लिटरेचर में भी इसकी बात है। इसके बाद यहाँ पर एक देवदास भरत क्लेन के राजा थे, इनकी बात की गई है। आर्यंस के जीतने का सबसे बड़ा कारण था घोड़े, ठीक है। आर्यंस जो थे 5 ट्राइब में थे, जिन्हें पंचजना बोला जाता है। आर्यन ट्राइब एक दूसरे से लड़ती भी रहती थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है इस तरीके का, जिसमें सुदास एक साइड होते हैं और एक साइड कौन होते हैं? आर्य 5 और 5 नॉन आर्य, और इनको मिलकर लड़ाई कराते हैं। यहाँ पर सेज होते हैं वशिष्ठ और यहाँ पर होते हैं विश्वामित्र। इसीलिए विश्वामित्र ने कहीं पर भी इस जिक्र का नहीं किया, पर वशिष्ठ में बैटल ऑफ 10 किंग्स मिलती है।
इसमें साउथ इंडिया ने पूरी एक मूवी बना रखी है, कभी मन करे तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। और ऐसी फेमस बैटल है इसमें भरत क्लेन के राजा जो होते हैं वशिष्ठ जिनको सपोर्ट करते हैं वो जीत जाते हैं, है ना, और पुरुष हार जाते हैं। भरत फिर पुरुष के साथ मिलकर एक नई रूलिंग ट्राइब बनाते हैं। तो ये सारी कहानियां नहीं पूछी जाती, पर ये 10 राज युद्ध मंदिरों में भी इसका वर्णन मिलता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे। 10 राज युद्ध की एक मूवी है, ये आपके सामने है, इसको आप देखेंगे तो इससे आपको सारे विजुअल्स प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पर 10 राज कैसे थे, क्या था, वशिष्ठ ने इनके बारे में, विश्वामित्र दोनों थे, इसके बारे में वशिष्ठ जिक्र करते हैं 7वें चैप्टर में, इसके बारे में यहाँ से आप देख सकते हैं। तो 10 राज युद्ध तक आज के लेक्चर में खत्म करते हैं, अगले लेक्चर में इसके आगे चलेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, वंदे मातरम।